हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग हिंदी की क्लास करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन करेंगे और उससे रिलेटेड भी डिटेल में जो संबंधित है उसके बारे में भी बात करेंगे। यह 10 क्वेश्चन 60-70 क्वेश्चन के बराबर हैं, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आदि काल से संबंधित प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, शब्दानुशासन किस कवि की रचना है? शब्दानुशासन किस कवि की रचना है? तो पहला ऑप्शन है सोमभद्र सूरी, दूसरा ऑप्शन शालिभद्र सूरी, तीसरा ऑप्शन हेमचंद्र, चौथा ऑप्शन है मुल्ला दाऊद। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा, हेमचंद्र। यानी शब्दानुशासन के जो कवि हैं वो हेमचंद्र जी हैं। अब इसके कुछ की पॉइंट्स है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। शब्दानुशासन की रचना 1150 में की गई थी। आचार्य हेमचंद्र 1145 से 1229 काल सर्वज्ञ, महान गुरु, समाज सुधारक, धर्माचार्य, गणितज्ञ एवं अद्भुत प्रतिभाशाली मनीषी थे। साहित्य, दर्शन, योग, व्याकरण, काव्य शास्त्र, वांग्मय के सभी अंगों पर नवीन साहित्य की सृष्टि तथा नए पंथ को आलोकित किया। कौन? हेमचंद्र जी। तो यहाँ से भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह उक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन 3 परमानंद दास, ऑप्शन 4 तुलसीदास। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 कबीरदास। यानी दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, यह जो रचना है यह कबीरदास जी की है। अब चलिए कबीरदास जी के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो कबीरदास या कबीर 15वीं सदी के रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे। कबीर की प्रमुख 3 रचनाएं हैं, साखी, शबद, रामायणी, जिसमें साखी जो है यह एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कबीर साहब जी साखियों के माध्यम से सूर्यता यानी आत्मा को आत्मा और परमात्मा ज्ञान समझाया करते थे। कबीरदास जी की बीजक है। बीजक में कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। शब्दावली में इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कबीर साहब जी ने आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई है। किसने? शब्दावली में। और दोहावली में इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कबीर साहब जी के दोहे सम्मिलित हैं। तो ये जो शब्दावली है, दोहावली है, ये ग्रंथ है, और साखी भी कबीरदास के प्रमुख 3 ग्रंथ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, खड़ी बोली के आदि कवि के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? खड़ी बोली के आदिकाल के आदि कवि के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन 1 जगनीक, ऑप्शन 2 विद्यापति, ऑप्शन 3 अमीर खुसरो, ऑप्शन 4 है श्रीधर। तो खड़ी बोली के आदि कवि के नाम से अमीर खुसरो जी को जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। अमीर खुसरो 1253 से 1325 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। अमीर खुसरो जो थे वह प्रमुख कवि भी थे, शायर भी थे और गायककार और संगीतकार भी थे। अमीर खुसरो के ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है। महत्वपूर्ण है, अमीर खुसरो के ग्रंथों की संख्या जो है वह 100 है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के। सबसे पहले उन्हीं ने अपनी भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख किया था। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को।
तो यहाँ से भी कई प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इसे भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा रिवाइज करके। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, परमाल रासो किसकी रचना है? ऑप्शन 1 जगनीक, ऑप्शन 2 चंद्रबरदाई, ऑप्शन 3 दलपति विजय, ऑप्शन 4 नरपति नाल। तो परमाल रासो किसकी रचना है? यह जगनीक जी की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट जगनीक। तो जगनीक के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है, जगनीक हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि माने जाते हैं। जगनीक हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि हैं। जगनीक कालिंजर के चंदेल राजा परमादेव या परमाल 1165 से 1203 ईस्वी के समकालीन भट्टराव कुल में जन्मे कवि थे। यानी कि जगनीक जी का जो जन्म हुआ था वह भट्टराव कुल में हुआ था। इनका पूरा नाम जगनीक राव था। जगनीक जी का पूरा नाम जो था वह जगनीक राव था। इनका आल्हा खंड नामक ग्रंथ लोक प्रसिद्ध हुआ था। यानी कि आल्हा खंड जो ग्रंथ है वह किसका है? जगनीक जी का है। यहाँ कुछ कवि के नाम और रचनाएं हैं। तो चंद्रबरदाई हिंदी साहित्य के आदिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। चंद्रबरदाई जो है वह हिंदी साहित्य के आदिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। पृथ्वीराज रासो, पद्मावती आदि। दलपति विजय यानी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि थे। दलपति विजय जो थे वह हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। खुमान रासो, नरपति नाल हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि थे। विशलदेव रासो आदि। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन 2 पद्मावत, ऑप्शन 3 रामचरितमानस, ऑप्शन 4 बिहारी सतसई। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन था? तो पृथ्वीराज रासो था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो हिंदी के का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो जो है वह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी। इसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं। यानी कि पृथ्वीराज रासो जो है वह प्रमुख महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य है। इसकी रचना चंद्रबरदाई ने की थी और इसकी रचना जो हुई थी 12वीं शताब्दी में हुई थी। और पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है इसमें 69 यानी 69 सर्ग हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है। यानी पृथ्वीराज रासो जो है वह हिंदी में लिखा गया है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राज्य कवि थे और उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे। तो इस तरह से प्रश्न 5 भी कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न 6 है, पौम चरयू किसकी रचना है? पौम चरयू किसकी रचना है? ऑप्शन ए सरहपा, ऑप्शन 2 स्वयंभू, ऑप्शन 3 देवसेन, ऑप्शन 4 पुष्यदंत। तो पौम चरयू जो है वह स्वयंभू की रचना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 स्वयंभू। अब इसके बारे में पय्यूम चरयू के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो पय्यूम चरयू स्वयंभू की रचना है। अतः ये तो ऐसे ही आ गया है। की पॉइंट्स यहाँ है, पय्यूम चरयू को पूरा स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने किया था। अच्छा, पय्यूम चरयू की जो रचना है पूरा स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने किया था। पय्यूम चरयू राम कथा पर आधारित अपभ्रंश का एक महाकाव्य है। इसमें 12,000 पद है। पय्यूम चरयू में कितने पद हैं? 12,000 पद हैं। मूल रूप से इस रामायण में कुल 92 सर्ग थे, जिनमें स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने अपनी ओर से 16 सर्ग और जोड़ दिए। यानी कि शुरू में इसमें 92 सर्ग थे, लेकिन फिर बाद में स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसमें 16 सर्ग और जोड़ दिए। तो त्रिभुवन के द्वारा कितने सर्ग जोड़े गए? 16 सर्ग जोड़े गए। पहले 92 सर्ग थे। गोस्वामी तुलसी के रामचरितमानस पर महाकवि स्वयंभू रचित पय्यूम चरयू का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से आदिकाल की कौन सी रचना गद्य में लिखी गई है?
ऑप्शन ए जयचंद्र प्रकाश, ऑप्शन 2 वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन 3 परमाल रासो, ऑप्शन 4 बसंत विलास। तो गद्य में लिखी गई रचना जो है वह है वर्ण रत्नाकर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर जो है यह गद्य में लिखी गई है। अब इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं। वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी के रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। वर्ण रत्नाकर से संबंधित अन्य बिंदु हिंदी दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण है इसमें। मैथिली हिंदी में इसकी रचना हुई है किसकी? वर्ण रत्नाकर की। इसका संपादन सुनीति कुमार चटर्जी ने किया है। रचनाकार जयचंद्र प्रकाश, महाकाव्य केदार भट्ट, परमाल रासो, जगनिक वसंत। अच्छा, यह एक अलौकिक श्रृंगारिक कृति है। ये सब इधर उधर से आ गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से आलवार महिला संत का नाम क्या है? इनमें से आलवार महिला संत का नाम क्या है? ऑप्शन ए गार्गी, ऑप्शन 2 अपाला, ऑप्शन 3 आंडाल, ऑप्शन 4 राबिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 आंडाल। तो आलवार महिला संत का नाम क्या था? आंडाल था। आलवार महिला संत आंडाल है। आलवार दक्षिण भारत का एक वैष्णव संप्रदाय था। आलवार क्या था? आलवार दक्षिण भारत का एक वैष्णव संप्रदाय था जो भक्ति मार्ग का प्रचार करते थे। इनका मूल उद्देश्य विष्णु की प्रगाढ़ भक्ति में स्वतः लीन होना और अपने उपदेशों से दूसरे साधकों को लीन करना था। आंडाल जो थे इनका प्रथम उद्देश्य था कि विष्णु की प्रगाढ़ भक्ति में स्वतः लीन होना और दूसरों को भी उसमें लीन करना। आंडाल वैष्णव आलवार के 12 संतों में से एक मात्र नारी थी। आंडाल जो थी वह एक नारी थी। इनका बचपन का नाम कौदे था। आंडाल जो थी इनके बचपन का नाम कौदे था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आंडाल का बचपन का नाम क्या था? तो कौदे था। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, खुमान रासो के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए जगनीक, ऑप्शन 2 चंद्रबरदाई, ऑप्शन 3 नरपतिनाल, ऑप्शन 4 दलपति विजय। तो खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। की पॉइंट्स है, खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। यह 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। तो खुमान रासो जो है यह काव्य ग्रंथ है जिसमें 5000 छंद हैं। खुमान रासो 9वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। खुमान रासो जो है यह 9वीं शताब्दी की है। इस समय 9वीं सदी के चित्तौड़ नरेश कुमार के युद्ध का चित्रण है। इसमें नरेश कुमार के युद्ध का जो है वर्णन किया गया है। खुमान रासो रचना में दोहा, सवैया, कवित्त आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं तथा इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। यानी खुमान रासो जो है यह राजस्थानी हिंदी में लिखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ऑप्शन 1 विद्यापति, ऑप्शन 2 नरपतिनाल, ऑप्शन 3 अमीर खुसरो, ऑप्शन 4 भट्ट केदार। तो ये जो पंक्तियां ली गई हैं यह अमीर खुसरो की हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। खड़ी बोली के आदि कवि गुरु निजामुद्दीन औलिया हैं। ब्रज भाषा खड़ी बोली आदि में रचना हुई है। तो इस तरह से हम लोगों ने आदिकाल से संबंधित 10 प्रश्न और उत्तर को कंप्लीट किया, उसे डिटेल में भी जाना। तो यहाँ से आपके 60-70 क्वेश्चन कंप्लीट हुए होंगे। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि कोई डाउट हो तो उससे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।
यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं उसे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, जिससे कि हमें पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुंच रही है। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।